हेलो बच्चों, मैं उदय सिंह प्रधान, जूलॉजी फैकल्टी। अनदर क्वेश्चन आपके सामने इम्पोर्टेंट फॉर पीएमटी हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अनदर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सामने आपके क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ए बीटा डीएनए बी डीएनए of 1000 base pairs with base adenine occurring 75% of the times in one strand and 10% in the other strand। आपको इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर निकालना है बी डीएनए में, और इस बी डीएनए का साइज 1000 बेस पेयर है। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एडेनिन एक स्ट्रैंड में 75% टाइम्स रिपीटेड है और अनदर स्ट्रैंड में 10% एडेनिन का अकरेंस है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इस बी डीएनए में क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें दो तरह के बेस पेयर्स होते हैं। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन एंड ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन से। आप ये भी जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एडेनिन वन स्ट्रैंड में, इन वन स्ट्रैंड एडेनिन का जो आप नंबर देख रहे हैं वो 75% है और अनदर स्ट्रैंड में 10% है। तो टोटल एडेनिन का जो अकरेंस है वो 85% है इस गिवन बी डीएनए में। आउट ऑफ टोटल 1000 बेस पेयर्स जो एडेनिन का अकरेंस है वो 85% है। तो यदि एडेनिन 85% है तो थाइमिन भी 85% होगा इस बी डीएनए में। तो आप ये निकाल लें कि जब आपको ये पता चल गया कि एडेनिन और थाइमिन का जो बेस पेयर है वो इस डीएनए में 85% है, यानी आउट ऑफ 1000 बेस पेयर एडेनिन थाइमिन पेयर्स जो हैं वो 850 हैं और ईच एडेनिन थाइमिन पेयर के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे एडेनिन थाइमिन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा 850 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 1700 एडेनिन थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इस गिवन बी डीएनए में। अब आप समझ सकते हैं कि 15% जो बेस पेयर्स हैं वो साइटोसिन ग्वानिन का है। तो 15% है मीन्स 1000 बेस पेयर में साइटोसिन ग्वानिन का जो पेयर है वो 150 है और एक साइटोसिन ग्वानिन पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो 150 इंटू 3 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, तो ये होगा 450। आप ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे तो दोनों नंबर को जोड़ने पे आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आंसर हो गया कि बी डीएनए जो 1000 बेस पेयर है उसमें कितने टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। यदि एडेनिन एक स्ट्रैंड में 75% है और दूसरे स्ट्रैंड में 10% है तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर हो जाएगा 2150। ओके, अब हम सब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। अनदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सामने, आप रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। A scientist wanted to genetically engineer a new type of corn plant that could withstand cold temperatures. He decided to try to change the composition of the plant's membrane to be expected to improve the cold tolerance of the plants. This can be done by option A, increasing the length of the fatty acyl chains, ऑप्शन बी eliminating all steroids, आप वहां पे साथ में जोड़ लें eliminating all steroids from plant's membrane, सी ऑप्शन increasing the frequency of unsaturated fatty acyl chains, डी ऑप्शन decreasing the frequency of unsaturated fatty acyl chains। चलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं। आप ये याद रखेंगे कि जो प्लांट्स मेम्ब्रेन होंगे, मतलब प्लांट सेल्स का जो मेम्ब्रेन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड बायलेयर होगा। लिपिड बायलेयर में लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे। लिपिड मॉलिक्यूल्स में फैटी एसिड्स होंगे।
आप जानते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फैटी एसिड्स हैं यदि उनमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। Increase the number of double bond in hydrocarbon chain of fatty acids, then there is decrease of melting point of fatty acids. तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, यानी वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे एक एग्जांपल ले लें कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसे हम स्टीयरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो C18 कंपाउंड है, कार्बन का नंबर स्टीयरिक एसिड में 18 होता है। तो ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 69 डिग्री सेल्सियस। और C18 ग्रुप से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, वो एक एग्जाम्पल हो गया ओलिक एसिड, जो सेम मॉलिक्यूलर साइज का होता है लगभग स्टीयरिक एसिड का। स्टीयरिक एसिड C18 कंपाउंड है, ओलिक एसिड भी C18 फैटी एसिड है, बस यही फर्क है कि स्टीयरिक एसिड सैचुरेटेड है और ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होने के वजह से वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 13 डिग्री सेल्सियस, जैसा मैंने बताया कि स्टीयरिक का 69 डिग्री सेल्सियस है, ओलिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यदि आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपको कोल्ड रेसिस्टेंसी लानी है प्लांट्स में और आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोजिशन में चेंज लाना चाहते हैं और इस चेंज के द्वारा आप कोल्ड रेसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, तो आपको मेम्ब्रेन लिपिड जो लिपिड बायलेयर है मेम्ब्रेन्स में, उसमें आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को इंक्रीज कराना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोल्ड रेसिस्टेंसी आए, मतलब कोल्ड को टॉलरेट कर सके प्लांट वेराइटीज, तो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन है वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर होगा इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दिया, आप ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होता है, और कोल्ड रेसिस्टेंसी जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वन बाय वन। आप इसको नोटिस कीजिए और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दूं वो आप नोट करते चलिए, और आप उसके साथ क्वेश्चंस को, इसी तरह के क्वेश्चंस जो आपके सामने आते हैं अनदर क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके।